सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम जो तीसरा अध्याय है वृक्षारोपण, इस कहानी पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस कहानी का जो महत्व है उस कहानी को हम समझेंगे, ताकि इस वृक्षारोपण कहानी का क्या इम्पोर्टेंस है उसको हम आज जानेंगे। इस कहानी के अंतर्गत हमें यह बताया जा रहा है कि वृक्षों की उपयोगिता और महत्व को दर्शाया गया है। इस कहानी में जो है वृक्ष यानी पेड़ पौधों की क्या उपयोगिता है और उनका महत्व क्या है उसको इसमें बताया गया है। वृक्षारोपण की आवश्यकता पर बल दिया गया है। हमें वृक्षारोपण करना चाहिए या पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, इससे हमें क्या फायदा मिलता है उसको इसमें बताया गया है। वृक्ष जीवन जगत के लिए आवश्यक हैं। वृक्ष जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं, हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमारी भोजन, पानी, आवास, दवाएं और श्वास के लिए आवश्यक वायु की सभी आवश्यकताएं वृक्ष से ही पूरी होती हैं। हम वृक्षों से क्या प्राप्त करते हैं? यानी सबसे पहले हम भोजन, पानी और आवास यानी रहने के लिए, दवाएं यानी जड़ी बूटियां जिसे हम औषधि भी कहते हैं, और श्वास के लिए आवश्यक वायु जिसे हम ऑक्सीजन भी कहते हैं। ये सारी हमारी आवश्यकताएं जो हैं वृक्षों से या पेड़ों से पूरी होती हैं। और उसके आगे इतनी बहुमूल्य संपदा को मानव नष्ट करता जा रहा है। इतनी जो बहुमूल्य जो हमारे लिए वृक्ष संपदा है, उस संपदा को मनुष्य जो है उसे नष्ट कर रहा है, यानी उससे काट रहा है, जिससे गंभीर संकट पैदा होने लगा है। वृक्षों को हम काटने से, नष्ट करने से एक गंभीर जो संकट पैदा हो रहा है। पाठ में पर्यावरणीय संकट से बचने के लिए वृक्षों की कटाई को रोकने और नए वृक्ष लगाने को प्रेरित किया गया है। इस पाठ का उद्देश्य यह है कि पेड़ पौधों को काटने से हमें क्या नुकसान होता है, क्या हमें हानि मिलती है, उसको इसमें बताया जा रहा है। और पेड़ पौधे लगाने से हमें क्या लाभ मिलेगा, वृक्षारोपण करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, उसको इसमें बताया गया है। और इस पाठ का उद्देश्य यह है कि मानव जीवन के लिए वृक्षों के उपयोग और महत्व को बच्चों के समक्ष रखना और तथा उन्हें प्रकृति के प्रति जागरूक करना है। इस पाठ का उद्देश्य यह है कि बच्चों के प्रति इस प्रकृति का जो चित्रण है रखना है, और जो उन्हें पेड़ पौधे और वृक्षारोपण करने के लिए बच्चों को जागरूक बनाना है। इस पाठ का उद्देश्य यह है। जो अभी इस पाठ के अंतर्गत जो शब्दार्थ आए हैं उन शब्दार्थ को हम देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर शब्दार्थ देख रहे हैं, सबसे पहले जो शब्दार्थ वहाँ पे है मनोरम, यानी मन को भाने वाली, यानी मन को आनंद देने वाली। दूसरा है सुखद, यानी सुख देने वाली, जो मन को जो सुख देता है, हैप्पीनेस देता है, उसे हम सुखद कहते हैं। अत्यावश्यक, अत्यावश्यक यानी बहुत ज़रूरी, यानी मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अत्यावश्यक कहते हैं। बिरवा, बिरवा यानी पौधा, जिसे हम छोटा पौधा भी कहते हैं, यानी प्लांट। कोटि यानी श्रेणी, वर्ग, जिसे हम कहते हैं। उपदेशक यानी उपदेश देने वाला, उपदेश देने वाला यानी बोलने वाला, जो हमें गाइड करता है, जो हमें इंस्ट्रक्टर करता है। वृहद यानी बहुत बड़ा, वृहद यानी बहुत बड़ा। पौष्टिक यानी पुष्टि देने वाला, पौष्टिक यानी पुष्टि देने वाला। सशक्त यानी शक्तिशाली, मजबूत, समर्थ,
समर्थ यानी योग्य, संपदा यानी संपत्ति, विभीषका यानी भयंकर रोग, महामारी, संरक्षण यानी सुरक्षा प्रदान करना, संरक्षण यानी सुरक्षा प्रदान करना, संपन्न यानी भरा पूरा पूर्ण, संपन्न यानी भरा पूरा यानी पूर्ण। इस प्रकार हम शब्दार्थों को देख सकते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे ये इस कहानी को देख रहे हैं, इस कहानी के जो वृक्षारोपण कहानी के जो लेखक हैं विश्वनाथ भारद्वाज। इस कहानी के वृक्षारोपण कहानी के लेखक कौन है? विश्वनाथ भारद्वाज। इस कहानी की शुरुआत अब हम करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण आज की मुख्य समस्या है। पर्यावरण प्रदूषण जो है आज की मुख्य समस्या है, यानी वातावरण जो है, हमारा जो परिसर जो है बहुत ही प्रदूषण हो गया है। पेड़ पौधों को काटने से हमारा पर्यावरण जो है बहुत ही प्रदूषण हो गया है, जिसका आज सारा विश्व सामना कर रहा है। जो प्रदूषण पर्यावरण का जो है सारा विश्व सामना कर रहा है। इसी प्रदूषण को कम करने का एक सशक्त उपाय है वृक्षारोपण। इस प्रदूषण को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस प्रदूषण को कम करने के लिए सबसे पहले एक सशक्त उपाय, एक शक्तिशाली उपाय क्या है? वृक्षारोपण करना होगा। हम सबको वृक्षारोपण यानी पेड़ों को लगाना होगा। अपने घरों के सामने, अपने खेतों में, अपने बगीचे गार्डन में, सब जगह हर जगह हम पेड़ पौधों को लगाना होगा और पेड़ों की संरक्षण करना होगा। यह पाठ उसी आवश्यकता की अनिवार्यता को स्थापित करने का सफल प्रयास है। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? इस समस्याओं को दूर करना, प्रदूषण को अच्छा करना और पेड़ पौधों को लगाने का, यही इस पाठ का प्रयास है। और इस पाठ को हम जब आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि भारतीय संस्कृति वन प्रधान है। भारतीय संस्कृति जो है वन प्रधान है, यानी भारत में पेड़ पौधों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वनस्पति जगत के इस मनोरम, सुखद एवं शांत वातावरण में ही इसका जन्म हुआ है और धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। इसका भारतीय संस्कृति में जो वन प्रधान का जो विकास हुआ है और वनस्पति जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे पेड़ पौधे मिलते हैं और इसी कारण हमारे ग्रंथों में वन पवित्र माने गए हैं। वृक्षारोपण पुण्य का कार्य माना गया है तथा वृक्षों का काटना पाप माना गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वृक्षारोपण करना पुण्य का काम है और पवित्र का काम है। वृक्षारोपण को काटना, वृक्षों का काटना पाप का काम है। यानी आप यहाँ पे विलोम शब्द भी देख सकते हैं। पुण्य का विलोम शब्द पाप है, इस प्रकार हम देख सकते हैं। और वृक्षों के बारे में ग्रंथों में भी बताया गया है। और भारत प्राचीन काल से ही पवित्र प्रकृति का पुजारी रहा है। भारत जो है प्राचीन काल से ही प्रकृति का पुजारी रहा है। जैसा कि आप भारत के प्राचीन काल से ही देखते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि जो रहते थे वो वृक्ष के नीचे ही बैठकर अपनी तपस्या करते थे और वृक्षों को ही पूजा जाता था। वृक्षों का पूजन और फलों का धार्मिक अवसरों पर प्रयोग हमारी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करते हैं। वृक्षों को पूजना और धार्मिक अवसरों पर हमारी श्रद्धा को, भक्ति को प्रकट करता है। यानी किस प्रकार हम अपनी भक्ति
वृक्षों के माध्यम से दिखा रहे हैं वह उस भक्ति को प्रकट करते हैं। पीपल, बरगद, अशोक आदि वृक्षों की पूजा आज भी होती है। घर आंगन में तुलसी का बिरवा देवी की भांति आदर सम्मान पाता है। वृक्ष हमारे गुरु हैं, उपदेशक हैं। जो हम यहाँ पे बताएं, पीपल, बरगद, अशोक आदि वृक्षों को हम बहुत आदर के साथ पूजते हैं और घर आंगन में तुलसी का बिरवा या तुलसी का पौधा लगा रहता है। उसके साथ वृक्ष हमारे गुरु हैं, उपदेशक हैं। यहाँ पे यह बात को बताया गया है कि वृक्ष ही हमारे गुरु हैं और वृक्ष ही हमारे उपदेशक हैं। इस तरह हम इस वृक्षारोपण पाठ में आज की कक्षा में इन सारे विषय को समझ सकते हैं।